दोस्तों आज हम आपके लिए जिस कलाकार की लाइफ स्टोरी लेकर आए हैं उन्हें 90 के दशक में लाल दुपट्टे वाली अभिनेत्री के तौर पर जाना जाता था। और तो और उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनके गाने भी काफी चर्चित हुआ करते थे। इस अदाकारा को न सिर्फ एक्टिंग की दुनिया भाती थी बल्कि उन्हें म्यूजिक की गलियों से भी बेशुमार लगाव था। अब तक के इंट्रो से आपने ये अंदाजा लगा लिया होगा कि आज यहाँ बात होगी 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस रागेश्वरी लूम्बा की। रागेश्वरी बॉलीवुड के खूबसूरत और मल्टी टैलेंटेड चेहरों में से एक रही हैं। हालांकि आंखें जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम करने के बावजूद इनका फिल्मी सफर आसान नहीं था। इन्होंने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे। एक वक्त था जब साल 1992 में आई फिल्म आंखें में बतौर मेन लीड काम करने वाली रागेश्वरी फिल्म के गाने ओ लाल दुपट्टे वाली से काफी पॉपुलर हो चली थीं। लोग उन्हें घर घर में पहचानने लगे थे। पर आगे चलकर रागेश्वरी को मनचाहे काम के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। यही नहीं, रागेश्वरी लूम्बा के निजी जीवन में भी कई उतार चढ़ाव रहे। इन्हें एक ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ा जिसने उनके करियर पर काफी नकारात्मक प्रभाव डाला। पर मुश्किल परिस्थितियों के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके। आज भले ही वो बड़े पर्दे से दूर हों, पर अपने अनुभवों की बदौलत वो जीवन में संघर्ष कर रहे लोगों के लिए मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर सामने आई हैं। तो आइए दोस्तों अभिनेत्री रागेश्वरी लूम्बा के जीवन को करीब से जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कई अनकही बातें आप तक पहुंचाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। रागेश्वरी लूम्बा का जन्म मुंबई में 25 जुलाई 1975 को हुआ था। उनके पिता एक नेशनल अवार्ड विनिंग म्यूजिशियन थे। उनकी परवरिश एक ऐसे परिवार में हुई थी जो संगीत और बॉलीवुड से जुड़ा हुआ था। इस लिहाज से रागेश्वरी का झुकाव भी संगीत और एक्टिंग की ओर बचपन से रहा। बात इनकी स्कूली शिक्षा की करें तो इनकी पढ़ाई मुंबई के ऑक्सिलियम कॉन्वेंट हाई स्कूल से हुई। अपनी पढ़ाई के साथ साथ बचपन से ही रागेश्वरी मॉडलिंग की दुनिया में एक्टिव हो गई थीं। उन्होंने कई एड फिल्म्स में काम किया। बताया जाता है कि रागेश्वरी जब एक टीनेजर के तौर पर मॉडलिंग और एडवर्टाइजमेंट के लिए काम कर रही थीं, तभी प्रसिद्ध निर्देशक शेखर कपूर ने उन्हें नोटिस किया। शेखर ने रागेश्वरी को अपनी एक फिल्म से लॉन्च करने का मन भी बनाया, पर बात आगे चलकर बन नहीं पाई। यही नहीं, रागेश्वरी को एक फिल्म में बॉबी देओल के साथ काम करने का मौका भी मिला था, पर यह फिल्म भी रागेश्वरी के हाथों से निकल गई। रागेश्वरी को जिस डेब्यू का इंतजार था वो उन्हें साल 1992 में आई फिल्म आंखें के जरिए मिला। पहलाज निल्हानी द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया था। फिल्म आंखें एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें रागेश्वरी के अलावा गोविंदा, चंकी पांडे, कादर खान और राज बब्बर जैसे कई चर्चित कलाकार मौजूद थे। इस फिल्म के गाने और संगीत काफी चर्चित रहे। खासकर फिल्म का गाना ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ये घर घर पॉपुलर हुआ था। रागेश्वरी के करियर के लिए ये फिल्म और गाना काफी महत्वपूर्ण रहा, जिससे उनकी एक खास पहचान बन गई थी। इसके बाद रागेश्वरी ने मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और जिद जैसी फिल्में की, पर उनके हाथ बड़े ऑफर्स नहीं लगे। उन्हें ज्यादातर साइड एक्ट्रेस और सपोर्टिंग किरदार ही ऑफर हुआ करते थे। एक वक्त बाद फिल्मों में अपने लिए कुछ खास ग्रोथ न मिल पाने की वजह से उन्होंने अपनी किस्मत को छोटे पर्दे पर आजमाना चाहा। चैनल वी ने उन्हें वीजे के तौर पर सिलेक्ट भी कर लिया था। आगे चलकर इन्होंने एमटीवी पर कुछ पॉपुलर शोज भी होस्ट किए थे। पर समय के साथ इन्होंने म्यूजिक को फॉलो करने का मन बनाया। रागेश्वरी ने म्यूजिक से जुड़ा माहौल बचपन से देखा था, इसीलिए उन्होंने इसी फील्ड को ग्रो करने का सपना देखा और इसी सपने को पूरा करने के लिए रागेश्वरी ने म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपने पिता के लिखे गानों को गाया, पर इन्हें रिलीज करने के लिए कोई भी म्यूजिक कंपनी तैयार नहीं थी। तब रागेश्वरी ने अपने भाई के साथ मिलकर इन गानों के वीडियोस बनाए और उन्हें खुद ही रिलीज कर दिया। दोस्तों कुछ ही वक्त में रागेश्वरी के द्वारा गाए गाने पॉपुलर हो गए। उनका गाया एक गाना दुनिया काफी चर्चित रहा। साल 2000 आने तक इनके गाने इतने पॉपुलर हुए कि कोका कोला ने इनके साथ कोलैब किया और उन्हें वर्ल्ड टूर करवाया। कोका कोला से कॉन्ट्रैक्ट के बाद रागेश्वरी ने दुनिया में अलग अलग हिस्सों में शोज किए। रागेश्वरी भले ही एक्टिंग में कोई बड़ा कमाल ना दिखा पाई हो, पर म्यूजिक की दुनिया ने उन्हें बड़ी सफलता दी। पर किस्मत ने यहाँ भी पलटी मारी। जब वो अपने म्यूजिकल करियर के टॉप पर थीं, तभी उन्हें अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर का सामना भी करना पड़ा। जब रागेश्वरी अपनी इक्की चिक्की नामक गाने की शूटिंग कर रही थीं, तभी उन्हें मलेरिया हो गया था। मलेरिया से इलाज करवाने के दौरान रागेश्वरी को लकवा का सामना भी करना पड़ा। दोस्तों यहाँ सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि रागेश्वरी को फेस पैरालिसिस ने जकड़ लिया था। उनके चेहरे का बायां भाग बिल्कुल ही काम करना बंद कर चुका था।
उन्हें बोलने और एक्सप्रेशंस देने में तकलीफ होने लगी। इसी दौरान रागेश्वरी का फोकस अपने करियर से हटकर अपने ट्रीटमेंट पर शिफ्ट हो चुका था। इस बीमारी के बाद उन्होंने फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन और योग का सहारा लिया। दोस्तों, इससे पहले रागेश्वरी पैरालिसिस से उभरती, उन्हें दूसरी बीमारी ने जकड़ लिया। उन्हें यूट्रस में कुछ बीमारी हो गई, जिससे स्वास्थ्य पर और भी बुरा असर पड़ने लगा। ऐसा हो सकता था कि इस बीमारी के चपेट में आने के बाद रागेश्वरी कभी मां नहीं बन पाती, पर लगातार योग का सहारा लेकर रागेश्वरी इन दोनों बीमारियों को मात देने में कामयाब रहीं। 2007 के बाद इन्होंने म्यूजिकल करियर में दोबारा से वापसी की। उन्होंने फिर से अपने वीडियोस रिलीज करना शुरू किए। साथ ही बिग बॉस सीजन 5 में उन्हें बतौर एक कंटेस्टेंट के रूप में भी देखा गया था। हालांकि इस शो के पहले कुछ हफ्तों में ही वो इससे बाहर हो गई थीं। अपने करियर की सेकंड इनिंग के लिए उन्होंने कई कोशिशें की, पर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। एक नज़र उनकी फिल्मों पर डालें तो उन्होंने मुंबई से आया मेरा दोस्त, तुम जियो हजारों साल और दिल कितना नादान है जैसी फिल्मों को मिलाकर कुल 7 फिल्मों में काम किया है। आइए दोस्तों, अब नजर डालते हैं रागेश्वरी की पर्सनल लाइफ पर। उनके पिता एक अवार्ड विनिंग म्यूजिशियन थे, जिनका नाम त्रिलोक सिंह लूम्बा है। रागेश्वरी की मां एक हाउसवाइफ हैं, जिनका नाम वीरा लूम्बा है। उनके भाई भी हैं, जिनका नाम ऋषभ लूम्बा है। इन्हीं के साथ मिलकर रागेश्वरी ने अपने म्यूजिक वीडियोस लॉन्च किए थे। आगे चलकर साल 2013 में रागेश्वरी ने एक लंदन बेस्ड बैरिस्टर से अरेंज मैरिज की। दोस्तों, अरेंज मैरिज करने वाली शायद रागेश्वरी इकलौती अदाकारा हैं। रागेश्वरी के पति का नाम सुधांशु स्वरूप है। उन्होंने शादी से पहले सुधांशु को अपनी यूट्रस संबंधी बीमारी के बारे में साफ साफ बता दिया था, पर उनके पति ने हर कदम पर उनका साथ दिया। आज इन दोनों की एक बेटी भी है, जिसका नाम समारा स्वरूप है। रागेश्वरी ने 40 की उम्र में बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपनी बेटी को जन्म दिया। अपनी बुरी हेल्थ से जूझकर रागेश्वरी विनर रहीं और आज वो गृहस्थी और मां बनने का सुख उठा रही हैं। जिस तरह रागेश्वरी बचपन से ही मॉडलिंग की दुनिया में एक्टिव थीं, उसी तरह उनकी बेटी भी छोटी उम्र से मॉडलिंग कर रही हैं। उनकी बेटी पेशे से एक स्पेनिश मॉडल हैं और रागेश्वरी अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी बेटी की तस्वीरें साझा करती रहती हैं। आज रागेश्वरी लंदन में बस चुकी हैं। उन्होंने एक्टिंग की दुनिया से दूरी बना ली है। वो अब एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक यूट्यूबर के तौर पर जानी जाती हैं। दोस्तों, अब रागेश्वरी दोबारा कब अभिनय की दुनिया में वापसी करेंगी, ये कहना तो मुश्किल है, पर इन्होंने जिस कदर अपने सामने आई मुसीबतों का सामना किया है, वो काबिल तारीफ है। तो दोस्तों, इनके लिए एक लाइक तो बनता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो दिलचस्प लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, इस वीडियो पर कमेंट करके अपना फीडबैक देना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।